नमस्कार। मैं डॉक्टर राजश्री राठी साहित्य सुमन मंच की ओर से अनलॉक सीरीज़ 1 के तहत आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी ये एक ऐसे मजदूर के बारे में है जो कि अंत समय में अपनी लाचारी और बेबसी को देखकर मजबूर हो गया। मेरे कहानी के पात्र का नाम है मंगलिया। मंगलिया जो गांव से दूर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आया था एक नए अनजान शहर में। इस अनजान शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपना काम भी बखूबी कर रहा था और 4 पैसे भी कमा रहा था कि अचानक एक महामारी आई जिसके तहत सभी के काम धंधे बंद हो गए और सरकार की तरफ से जारी फरमान के तहत लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन यानी हम सभी जानते हैं कि सारे काम धंधे बंद और अपने घर में हमें रहना है। कुछ ज़रूरी काम के लिए ही कुछ समय के लिए बाहर निकलना है, अन्यथा सभी अपने अपने घरों में। मंगलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है और ऐसी कौन सी आफत आ गई कि सबके काम धंधे ही बंद हो गए। धीरे धीरे उसने देखा सभी लोग शहर छोड़ के अपने अपने गांव जा रहे हैं। मंगलिया को भी समझ में आया कि उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। उसने बात किया अपने गांव में तो पता चला उसके बापू जो वो भी दूसरे शहर गए हुए थे 2 दिन बाद वापस लौट रहे हैं और घर वालों ने समझाया कि मंगलिया तू भी आ जा, जान है तो जहान है बेटा, रोज़ी रोटी तो अपने घर में रह के भी कमाई जा सकती है। मंगलिया को बात समझ में आई और उसकी भी घबराहट अब चारों तरफ के वातावरण को देख के बढ़ रही थी। मंगलिया ने कहा ठीक है, मैं भी घर आने का देखता हूँ। और मंगलिया अपने घर जाने के लिए उतावला हो गया। मंगलिया की तरह उसके और भी कुछ साथी थे जो उस अनजान नए शहर में फंसे हुए थे। उन लोगों ने भी जाने के लिए इसी राह को चुना कि हम लोग सरकार से अर्जी लगाते हैं, कुछ ना कुछ हमारा प्रबंध किया जाए और हम लोग अपने गांव जाएं। उन साथियों के साथ मंगलिया के भी गांव जाने का प्रबंध हो गया। मंगलिया ने इस विचार को ज़्यादा अच्छा समझा कि अपने गांव कुछ समय रहकर वापस आकर के शहर में कुछ कमाया जाएगा। मंगलिया सबके साथ गांव जाने को उतावला हो गया। हालांकि उन लोगों की गाड़ी में जगह कम थी और लोग ज़्यादा। पुलिस वालों की छटनी के क्रम के दौरान मंगलिया को छांट दिया। मंगलिया बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि अब क्या होगा, मैं वापस छांट दिया गया हूँ। मंगलिया थके हारे कदमों से अपने जिस डेरे में रहता था वहाँ लौट आया। वहाँ के मालिक से अपनी बात कही। वहाँ के मालिक ने कहा जो होता है मंगलिया अच्छे के लिए होता है, यही सोच के जहाँ इतने दिन रहे वहाँ और 2-4 दिन काट लो, दूसरी गाड़ी से चल जाना। मंगलिया ने कहा ठीक है, किंतु उसका मन बहुत उदास था। उसने अपने गांव बात की तो पता चला उसके बापू भी आ गए थे। अब तो मंगलिया का मन और उतावला था कि सभी अपने अपने घर चले गए हैं, बापू भी आ गए हैं, मुझे भी जाना ज़रूरी है। वो घड़ी भी आ गई जिसका मंगलिया को इंतज़ार था, यानी गाड़ी में वो भी चढ़ गया। रास्ते भर यही सपने देखता रहा कि वो अपने माँ बापू से मिल रहा है और उसकी अपनी राधा से भी। राधा जिससे 2 साल पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। मंगलिया बहुत उतावला था। कई तरह के सपने, कई तरह की बातें उसके मन में चढ़ उतर रही थी। एक अजीब उथल पुथल थी। अचानक एक जोरदार आवाज़ लगी और गाड़ी रुकी। मंगलिया ने पूछा तो पता चला उसका भी गांव आ गया है। मंगलिया वहां उतर पड़ा क्योंकि कुछ दूर उसे पैदल ही जाना था। मंगलिया अपनी राह पकड़ा और अपने गांव की ओर बढ़ चला। उसके गांव के 2 और साथी थे जिनके साथ वो बतियाते बतियाते चल रहा था। हालांकि वह यह नोटिस कर रहा था कि सभी ने अपने अपने मुंह पे रुमाल और गमछा बांध रखा है और मंगलिया को भी सख्त हिदायत दी थी कि ये गमछा और रुमाल कुछ भी बांधो लेकिन बांध के रखना, क्योंकि यही हमारी सावधानी है। अब मंगलिया इस बात से इतर कि उसके गांव में क्या होगा बढ़े चला जा रहा था अपने घर की ओर। अचानक रास्ते में मंगलिया ने देखा
कि उसके गांव के 2 साथी मिले हैं। उन्होंने कहा, अरे मंगलिया तुम कब आए? मंगलिया बोला, अभी ही उतरा हूँ। और चाचा सब खैरियत? उस आदमी ने कहा, सब खैरियत तो है बेटा, हम तो अभी सरकारी अस्पताल से ही आ रहे हैं। बोला, सरकारी अस्पताल से? बोला, हाँ सरकारी अस्पताल से। और बेटा अब तुम गांव जा रहे हो तो तुम्हें हम बता देते हैं, तुम्हारे घर में तो ताला लगा हुआ है। मंगलिया 2 मिनट को सोच में पड़ गया। बोला, गांव में ताला मेरे घर में? बोला, क्यों, क्या हुआ? बोला, अरे तुम्हारे बापू आए थे और अपने साथ उस भयानक बीमारी को भी ले आए। कल ही उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें और तुम्हारी अम्मा को और साथ में राधा को भी ले गए हैं सब। अब वो सरकारी अस्पताल में है। मंगलिया पे तो मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच नहीं पाया कि वो अपने गांव की ओर मुड़े या फिर अस्पताल की ओर। उसके साथियों ने कहा, मंगलिया अस्पताल की ओर जा देख वो कैसे हैं। मंगलिया को एक एक कदम 100 मन के लग रहे थे। वो अस्पताल की ओर बेतहाशा चले जा रहा था या यूं कहा जाए कि वो अपने मन को बेबस करके बढ़े चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ी बिजली उस पर गिर पड़ी है। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे रोक दिया गया। वो अपना नाम पता बता रहा, अपने बापू का नाम बता रहा, लेकिन उसे बार बार यही समझाया जा रहा कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और आप यहीं से लौट जाइए, और अगर आपके जो भी रिश्तेदार परिजन हैं वो ठीक होने पर घर आएंगे और आपको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। मंगलिया अब पछता रहा था, ये क्या हो गया, उसने क्यों इतनी देर कर दी, वो क्यों नहीं जल्दी आया। किंतु उसके मन ने समझाया, मंगलिया जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू अभी सही सलामत है, तू बाहर रह के उनका इंतज़ार कर। बस भगवान से यही प्रार्थना कर कि वो जल्दी आ जाए और हम सभी मिल कर के अपने घर वालों के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करें। मंगलिया की तरह बहुत से मज़दूर हैं जो अपने अपने घर गए हैं, कुछ बीमारियों को साथ लेकर और कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। मेरी तो यही विनती है कि आप सभी अपने घर पे आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधानी के साथ रहिए। हमें जो भी निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या हमारी सुविधा के लिए लगे कोरोना वॉरियर्स की तरफ से, ये अनलॉक 1 जो अभी हुआ है उसके तहत वापस बहुत से केसेस सामने आए हैं। उन सब को हमें देखते हुए सावधानी रखनी है, क्योंकि हम ये कई बार रास्ते पर भी पढ़ते हैं कि दुर्घटना से देर भली। तो इसी तरह से इस बीमारी से अच्छा है कि हम सावधानी से रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।